वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 166 अप टू 170। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। मेन में बहुत रेयर चांस है इनके आने के रिगार्डिंग। प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हो चुके हैं, तो इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको याद कर लो। तो हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन के रिगार्डिंग। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पब्लिक सर्वेंट को अगर कोई डायरेक्शन दी गई है कि इस कोई लॉ के रिगार्डिंग कि आप इसको फॉलो करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे, तो ही हैज टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशन, ही हैज टू फॉलो दोज डायरेक्शंस गिवन बाय और अंडर बाय द लॉ। अगर लॉ द्वारा उसको डायरेक्शन दी गई है, ही हैज टू फॉलो दोज रूल्स एंड डायरेक्शंस। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि इन केस अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसको डिसोबे कर दे, डायरेक्शन को नहीं मानता, अपनी ड्यूटी जो है वो नहीं निभाता प्रॉपर तरीके से, वो जो सर्व नहीं करता, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 166 एज पर द बेरेट लैंग्वेज और उसकी हेडिंग के रिगार्डिंग इट्स वेरी क्लियर कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर वो डिसोबे कर रहा है लॉ को, यहां पर हम वर्ड कर रहे हैं लॉ को डिसोबे कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन गिवन बाय द लॉ, इट इज अबाउट द लॉ। अगर वो लॉ को ही डिसोबे कर रहा है विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। अब लॉ को डिसोबे करना इट्स वेरी कॉमन थिंग फॉर दीज पब्लिक सर्वेंट्स, स्पेशली द पुलिस ऑफिसर और द अदर पब्लिक सर्वेंट्स जिनको एम्प्लॉय किया गया है गवर्नमेंट द्वारा आपके वेलफेयर के लिए। एंड दोज पर्सन अगर वो डायरेक्शन, अगर वो लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, देन उसका क्या यूजफुल पर्पस होगा। लॉ, द लॉ ऑफ लैंड, लॉ कोई भी हो सकता है। अगर उन लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो बात खत्म। लाइक हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लाइक FIR। तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स, हम उसको केसेस को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग 154 में हम लोग बात करेंगे, वो काफी लेंथी हमारा टॉपिक होगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग करेंगे। मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी थी कि जो FIR है, द मोमेंट जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द कॉग्निटिव ऑफेंसेस, the police officer is bound to register the FIR. Is bound. This is the law. And what happened if the law जो है वो अगर public servant जो उसको follow नहीं करेगा, तो definitely अगर वो disobey कर रहा है उस law को, तो उसको punishment मिलेगी। तो as per section 166 is concerned, यहाँ पर mention किया गया कि whoever being a public servant, यहाँ पर section सिर्फ public servant के regarding है, जो knowingly और इंटेंशनली डिसोबे कर रहा है डायरेक्शंस ऑफ एनी लॉ एज टू द वे इन विच ही हैज टू कंडक्ट हिमसेल्फ। लॉ कहता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेगा और वो डायरेक्शन को लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है। और यहां पर इंपॉर्टेंट है इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंगली टू लाइक दैट ही विल बाय डिसओबीडियंस कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। अब उसको पता है कि अगर मैं लॉ को फॉलो नहीं करता या लॉ के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो किसी को बेनिफिट होगा, किसी को इंजरी होगी उसकी वजह से। अगर अग्रीव्ड पार्टी आपके पास आई है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेगी, यू हैव टू रिकॉर्ड द रजिस्टर्ड, आप उसको FIR रजिस्टर कर दो। अगर आप उसको मना कर रहे हो तो वो तो विक्टिम है, आप उसको इंजरी कर रहे हो, तो यू आर लायबल। तो यहां पर बोर्ड लिखा है यू आर लायबल। यहां पर जो है 1 year की पनिशमेंट or with fine or with both, it is a non-cognitive offences regarding which you have to file a complaint before the magistrate. इनके regarding FIR नहीं हो सकती। This is the, I think it's a loophole of this section. अगर public servant नहीं उनको follow करता, तो I think they have to register under the FIR. उनके against FIR register होनी चाहिए, but this is the loophole. As a common person के आप against FIR कर दो, और एक public servant जिसको obey नहीं करता, आप उसको आराम से छोड़ रहे हो और कह रहे हो पब्लिक उसको कंप्लेनेंट को, विक्टिम को, कि आप डायरेक्ट कोर्ट में सूट फाइल कर दो। व्हाट ए नॉनसेंस। तो मैं आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इट्स अ लूप होल, यहाँ पर अमेंडमेंट होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो एज पर द बेरेट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो सिर्फ 1 year की पनिशमेंट और फिर फाइन और विद बोथ। इट्स अ नॉन क्रिमिनल ऑफेंसेस जो बेलेबल है, नॉन क्रिमिनल ऑफेंसेस जो बेलेबल है, ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, लाइक कॉम्प्रोमाइज दोनों पार्टी के बीच में हो सकता है। देन सेक्शन 166A सेक्शन जो है उसको 2013 में अमेंडमेंट में जो इंसर्ट किया गया था, 2 sections 166A and 166B. It was inserted by the amendment 2013 and the heading is clear: the public servant disobeying directions under law. अगर लॉ की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता,
लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सेक्शन पूरा सेक्शन 166A वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है. लाइक इट इज द सेक्शन 166 इज ओपन सेक्शन. इट हैज अ वाइडर कंसेप्ट, और वो काफी वाइडर कंसेप्ट में यूज हो सकता है. लेकिन जो 166A सेक्शन वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए है, इन्होंने जो है वो इंसर्ट किया है कि जो पब्लिक सर्वेंट है जिनको डायरेक्शन दी गई है आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है, जिनको डायरेक्शन दी गई है कि आपको जो उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है, अगर आप उनकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते जो लॉ के द्वारा डायरेक्शन दी गई है, तो डेफिनेटली यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 166A. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2013 में अमेंडमेंट थी, तो सेक्शन 166A जो है सिर्फ उसका जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए ही वो जो बनाया गया है. तो इसलिए वहां पे बोलेगा हु आर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट नोइंगली डिसओबे एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ द्वारा जो डायरेक्शन दी गई है आपने उसको फॉलो नहीं किया, एंड विच प्रोहिबिट हिम जो आपको रोक रही थी, वो लॉ की डायरेक्शन आपको रोक रही थी फ्रॉम रिक्वायरिंग द अटेंडेंस एट एनी प्लेस, कि आपको उस जगह पर जाना है, उस पर्सन को अटेंड करना है, राइट, आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, प्रॉपर उनके मैटर को डिस्पोज ऑफ करना है, रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपने उन डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, तो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. सब क्लॉज बी, knowingly disobey to the prejudice of any person any other directions of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation. आपको इन्वेस्टिगेशन के जो है वो प्रोसीजर बताया हुआ है, लेकिन आप किसी पार्टी को प्रेजुडाइज कर रहे हो, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि उसका जो इफेक्ट है वो कंप्लेनेंट पे पड़ रहा है. आपने ब्राइब ले ली अक्यूज से और उसके अकॉर्डिंग उसके फेवर में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. सी पॉइंट, फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम. अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट, 154 में आपने रजिस्टर्ड नहीं किया एफआईआर, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कॉग्निटिव ऑफेंसेस की 326A के रिगार्डिंग, लाइक एसिड अटैक हो गया, एंड 326B और 354B इट्स रिगार्डिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन, उसके रिगार्डिंग 370, 378, 376 ऑनवर्ड्स 376E तक और 509 जो आप जो वल्गर लैंग्वेज यूज करते हो, कमेंट पास करते हो वुमेन्स के रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग अगर कोई वुमन या कोई विक्टिम या कोई पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ दैट विक्टिम अगर आपको कंप्लेंट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज योर ड्यूटी टू रजिस्टर दैट एफआईआर. अगर आप नहीं फॉलो करते इनकी डायरेक्शंस को और उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, तो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. और यहाँ पर ऑफेंस की जो सजा है वो इट मे एक्सटेंड टू 2 years, एंड दिस इज अ कॉग्निटिव ऑफेंसेस. नाउ दिस इज अ गुड डायरेक्शन. यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये अच्छा लॉ है हमारे पास कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो. इट्स अ कॉग्निटिव ऑफेंसेस. बेलेबल है वो अलग बात है, लेकिन ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट का यहाँ पर एफआईआर तो रजिस्टर हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है. Then 166B, it is in regard with the punishment for the non-treatment of the victim. Non-treatment of victim. Victim जैसे ही आपके पास आया, आप उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे, राइट. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी जो हॉस्पिटल्स है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसको रन किया जा रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाए, चाहे वो पब्लिक बॉडीज द्वारा या अदर किसी संस्था द्वारा जो उसको रेगुलेट किया गया है, लाइक एनजीओ उसको चला रही है. लॉ कहता है कि अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे विक्टिम को, यहाँ पर विक्टिम की बात की गई, नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जो आपको डायरेक्शन दी गई है 357C सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में. एंड 357C सेक्शन क्या है, जैसे ही विक्टिम आपके पास आया, जिसको जो इंजर्ड है विक्टिम, द मोमेंट वो आपके पास आया जब ब्रॉट अप बिफोर यू, तो यू हैव टू गिव द फुल ट्रीटमेंट टू हिम और हर, और उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट आपको पुलिस को करनी होगी. अगर आप इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते, आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते, इट इज एन ऑफेंस, ऑल दैट इज अ नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस, 1 year punishment, बेलेबल, ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट. तो यहाँ पर मैं फिर कहूंगा कि यहाँ पर बिल्कुल लूप हॉल है हमारे पे. अगर जो डॉक्टर्स है अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से वो नहीं निभा रहे, तो मैं तो कहता हूँ कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए. एक विक्टिम जो इंजर्ड पार्टी है वो आपके पास आएगा, आपको उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, उसकी डेथ हो रही है, अदरवाइज तो आपको आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए. लेकिन यहां पर तो नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस बना दिया. दैट मींस विक्टिम खुद कंप्लेंट करेगा मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट की मर्जी वो उसको सुने या ना सुने. अब यहां पर तो प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है डायरेक्टली, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो दो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन जाता है उस डॉक्टर के ऊपर कि मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होगी. तो अदरवाइज तो वो डॉक्टर भी कहेंगे जाओ कोर्ट में जाओ, जो करना है कर लो. इट्स अ नॉनसेंस थिंग्स. तो मैं इस सेक्शन से बिल्कुल सहमत रही हूँ. 167 वहां पे वो लिखा है, इट इज
पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है पब्लिक सर्वेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट आपकी ड्यूटी है कि आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, बट अगर आप डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट फ्रेम कर रहे हो किसी को इंजरी करने के लिए या किसी को बेनिफिट देने के लिए, तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। तो 167 में आप जो है वो ऑफेंस कमिट कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो कोई भी है। अगर आप उसको प्रिपेयर करो विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, दैट मींस यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट व्हिच मेक्स 10 to 3 years। इट इज अ कॉग्निटिव ऑफेंसेस, इट इज गुड लॉ। पनिशमेंट जो है वो 3 years स्टैंड है, कॉग्निटिव ऑफेंस है। बेलेबल इट्स ऑल लो इट्स टोटली इरेलेवेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉग्निटिव ऑफेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, इट डजंट मैटर। Then 168 section, it is a public servant unlawfully engaged in trade. The trade word जो है हम बात कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक एक पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसकी जो ड्यूटी है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में है और उस फील्ड के अपोजिट वो सेम फील्ड का जो है वो काम प्राइवेट में कर रहा है, तो लॉ कहता है आप उसी ट्रेड में आप वर्क नहीं कर सकते जब तक आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप उसमें वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो आप बेनिफिट उठा रहे हो। आप वहां पर सस्ती चीजें लेके आप अपने फर्म में आप सेंड करते रहोगे, आप अपनी फर्म का, अपनी पार्टनरशिप का नाम जो है वो आगे लेके जाओगे, गुडविल, आप इनडायरेक्टली बेनिफिट अपने ट्रेड को दोगे। तो लॉ कहता है कि जिस फील्ड में आपको अपॉइंट किया गया है, सेम फील्ड में या उसके रिलेवेंट जो फील्ड होंगे, आप ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आपने वो ट्रेड कंटिन्यू किया तो डेफिनेटली यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। लाइक सपोज बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, वो मेरी ड्यूटी है कि जो वेजिटेबल्स हैं मैं उनको स्टोर करूं प्रॉपर तरीके से ताकि उसकी होर्डिंग ना हो सके। मैं सर्च करूं, मैं वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी प्लेस की सर्च करूं जहां पर मुझे लगता है कोई पर्सन जो है वो होर्डिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो जो स्टॉक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो जब डिमांड जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो वो सप्लाई धीरे धीरे करे और प्राइस ज्यादा वो इंक्रीज कर दे। तो बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, वो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी होर्डिंग ना होने दूं और मैं जो खुद वेजिटेबल्स है वो स्टोर करके रखूं और उसकी सप्लाई एज पर द डिमांड करता रहूं। लेकिन अगर वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैंने अपने खुद का एक जो वेयर हाउस ओपन किया हुआ है, मैं सारी वेजिटेबल्स वहां पे स्टोर कर रहा हूं खुद अपने बेनिफिट के लिए, तो आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस, क्योंकि मैं वो पर्सनल ट्रेड वो जो है वो रन कर रहा हूं। तो लॉ कहता है कि आप ऐसा ट्रेड रन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा रन करते हो तो आप एक ऑफेंस कमिट कर रहे हो जिसकी पनिशमेंट 1 year है, ऑल्दो विद फाइन और विद बोथ नॉन कॉग्निजेबल ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। Then section 169, the public servant unlawfully buying or bidding for property. Being as a public servant, आपको एक ड्यूटी दी गई है कि आप जो है जो कुछ आर्टिकल्स हैं या कुछ प्रॉपर्टी है, आप उसको ओपनली ऑक्शन में सेल कर दो, और आप उसको ऑक्शन करवाने के टाइम पर आप उसमें बिडिंग नहीं कर सकते, आप बिड नहीं कर सकते, आप बोली नहीं डाल सकते कि मैं इसको परचेज करना है। आप इनडायरेक्टली भी उसकी बोली नहीं लगा सकते। लाइक अपने बिहाफ पे किसी आदमी को कह दो कि हाँ भी मेरे बिहाफ पे आप बोली लगा दो और ये जो प्रॉपर्टी हमें ही परचेज करनी है और कम दामों में परचेज करनी है। तो लॉ कहता है कि आप ऐसी लाइक बीइंग एज अ पब्लिक सर्वेंट, आप अनलॉफुल वे से अगर आप बाइंग कर रहे हो या बिडिंग कर रहे हो वो प्रॉपर्टी, तो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 169 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, जिसकी पनिशमेंट इट इज अप टू 2 years with fine or with both. It is a non-cognizable, bailable, trial by the magistrate first class. The last section, it is section 170 of the Indian Penal Code, which deals with the wearing garb and carrying token used by the public servant with fraudulent intent. The thing is that it is with fraudulent intent. आप fraud की मनसा से, आप with intention to commit a fraud with other person या with any person, आपने वो token यूज कर रहे हो, आप वो गार्ब यूज कर रहे हो। लाइक एग्जांपल, एक आर्मी पर्सन या अदरवाइज कोई पुलिस फोर्स या कोई, उनके नंबर होते हैं, जब भी उनको पॉइंट किया तो उनका नंबर दिया होता है, वहां पर टोकन दिया जाता है, जब भी वो लड़ाई में जाते हैं उनको टोकन दिया जाता है, ताकि इन केस कोई इंसिडेंट हो जाए तो उनकी टोकन से पहचाना जा सके कि ये पर्सन का नाम क्या है। लेकिन अगर वो कोई पर्सन टोकन ले लेता है किसी का और वो यूज करता है फ्रॉडुलेंट इंटेंट की वजह से, तो डेफिनेटली ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। There are number of situations like कोई टेररिस्ट पर्सन जो है, टेररिस्ट पर्सन किसी भी कंट्री से आके हमारी कंट्री में अगर वो एंटर कर रहा है, अगर वो हमारे आर्मी पर्सन की जो वो टोकन वो चुरा लेता है, तो अगर उसकी सिमिलर जो है वो शक्ल उसकी मिलती जुलती है, तो अगर वो
टोकन चला के उसकी जगह ले लेता है, डेफिनेटली ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 176 सेक्शन के रिगार्डिंग। सॉरी, यहां पर गड़बड़ हो गई। इट इज अ सेक्शन 171, इट्स अ सेक्शन 171। तो अगर आप वेयर करते हो, गार्ड करते हो, वो टोकन जो किसी पब्लिक सर्वेंट को अलॉट हुआ था, अगर वो आप चुरा के या अदरवाइज उसको मिसयूज कर रहे हो, मिसएप्रोप्रिएट करके आप उस टोकन को, उसको गार्ड को यूज कर रहे हो विद इंटेंट टू फ्रॉड, टू कमिट अ फ्रॉड विद एनी अदर पर्सन, तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो जिसकी सजा वो वहां पर दी गई है 3 मंथ और फाइन ऑफ अप टू ₹200। कॉग्निएबल है जी, बेलेबल है, क्योंकि डेफिनेटली वो सीरियस ऑफेंस तो है, इसलिए वो कॉग्निएबल ऑफेंस वहां पर रखा गया है। 170 सेक्शन क्या कह रहा है, यहां पर बात की गई है पर्सनैलिटी का पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की जगह पर आप बैठे हो, आपको पता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो, लेकिन आप कह रहे हो कि आई एम पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। या नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप मिल जाएगी। नंबर ऑफ पर्सन जो है हमारे कई ऐसे अरेस्ट भी हुए हैं जो जज बन के बैठे हैं, वो पुलिस को फोन करते हैं कि हाँ मैं हाई कोर्ट का जज बोल रहा हूँ, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, आपकी ड्यूटी के प्रॉपर रोड पर पुलिस जो है वो तैनात कर दो। तो पकड़े भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जो फेक जो है उनका आईडी मिली हुई है, फेक सब कुछ मिला हुआ है, तो हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि ऐसे पर्सन को या बिल्कुल भी वो मतलब वो न किया है, स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसे पर्सन सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। तो आप जुडिशरी में ऐसा कुछ कर रहे हो वो गलत है। आपको अपॉइंट नहीं किया जजेस, आपकी वो इंटरव्यू नहीं हुई, कोई आपने एग्जाम के लिए नहीं किया, लेकिन आप पर्सनली कर रहे हो कि मैं ही पब्लिक सर्वेंट हूँ, पर्सनेटिंग योरसेल्फ दैट आई एम द पब्लिक सर्वेंट। आपको पता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो, तो आप ये ऑफेंस कमिट कर रहे हो इसके रिगार्डिंग पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, जहां पर पनिशमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब की गई 2 years विद फाइन। इट इज अ कॉग्निएबल बिकॉज वो सीरियस नेचर का केस है, नॉन बेलेबल है, आपको बिल अकॉर्डिंग टू कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट। और इट्स नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूँ, जब हम लोग 170 सेक्शन की हम बात कर रहे हैं लाइक पर्सनैलिटी का पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर एक और सेक्शन जो है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। 416 सेक्शन 416 और 419, वहां पर हम बात करें पर्सोनेशन जो हो रही है वहां पर, यहां पर मैं आपको बोल ही रहा हूं सेक्शन, इट इज जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक। यस, इट इज 416 जो डील कर रहा है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर कोई पर्सन जिसको नॉलेज है कि मैं वो पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं पर्सोनेट कर रहा हूं उस पर्सन को, और मैं किसी के साथ चीटिंग कर रहा हूं विद इंटेंट, तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो 416 में, 416 सेक्शन में आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो, जिसकी सजा 419 में दी गई है, जो अप टू 3 years विद फाइन और विद बोथ है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट ये है कि सेक्शन 170 का जो सेक्शन है वो पर्सोनेटिंग का पब्लिक सर्वेंट है, वहां पर चीटिंग का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन जो 416 सेक्शन है वहां पर स्पेशली चीटिंग के पर्पस के लिए आप पर्सोनेटिंग कर रहे हो, और जिसकी पनिशमेंट जो है 419 में दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्री पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। और सेक्शंस जो है वो इतने इजी हैं, इंटरप्रिटेशन इसकी इतनी टफ नहीं है कि आपको समझ ना सके। तो बट स्टिल इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।